रामगंज थाना अंतर्गत व्यापारी का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती वसूलने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों बदमाश बार बार लोकेशन बदलकर पहुंचे थे दिल्ली। सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रेस कर तीनों तक पहुंची पुलिस। अन्य साथियों की तलाश जारी। रामगंज थाना अंतर्गत सोमलपुर से एक फैक्ट्री उद्यमी का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती वसूलने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पकड़े गए आरोपियों ने वारदात का मास्टरमाइंड सलमान उर्फ कुका डॉन व उसके 2 गुर्गे शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से फिरौती की राशि से खरीदी गई एक पुरानी कार भी बरामद की है। वारदात के बाद आरोपी बिना नंबर की कार से फरार हुए थे और बार बार लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस ने तीनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों से वारदात के काम में ली गई कार, हथियार और वसूली गई 20 लाख रुपए की राशि बरामद करना शेष है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चंद्रवदाई नगर अजमेर निवासी नरेश मनकानी ने रामगंज थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि कुछ लोग उसकी प्लास्टिक फैक्ट्री पर आए और उसके भाई को बाहर बुलाकर तमंचे की नोक पर उसको कार में बिठा कर ले गए और 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। उसके द्वारा फोन करने के बाद उसने अलग अलग जगहों से 20 लाख रुपए का इंतजाम किया और आरोपियों को दे दिए। वारदात के बाद आरोपी बिना नंबर की कार से फरार हो गए। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन कर आसपास के क्षेत्रों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। टीमों ने विभिन्न हाईवे, टोल और बाजारों में लगे हुए लगभग 350 से अधिक कैमरों का अवलोकन किया। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे और अधिक देर तक एक जगह पर नहीं रुक रहे थे। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुका को फिरोज के साथ देखा गया था, तो उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और तीनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वारदात के बाद आरोपी दिल्ली चले गए थे और आरोपियों ने वसूली गई रकम को आपस में बांट लिया। साजन व कुका ने इस राशि में से 2 लाख रुपए में एक पुरानी कार भी खरीद ली। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में सलमान उर्फ कुका पुत्र ताजू खान जाति चीता, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम सोमलपुर, पुलिस थाना रामगंज। दूसरा साजन पुत्र सत्तार जाति चीता, उम्र 25 वर्ष, निवासी हरियाली बाड़िया, सोमलपुर, थाना रामगंज। तीसरा फिरोज पुत्र अशरफ जाति महरात, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम लसानिया। प्रथम पुलिस थाना ब्यावर सदर शामिल है। एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कुका की ओर से पहले भी परिवादी से डरा धमकाकर 10,000 रुपए वसूले गए थे, लेकिन परिवादी ने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया। इसके बाद कुका को लगा कि यह डर गया है, तो प्लान बनाया कि तुम्हारी फिरौती उठाई गई है और मैं उससे बचा सकता हूं। वो 40 लाख की बात कर रहा है, लेकिन कुका अपनी पहचान बताते हुए पैसे कम करने की बात कहता है। उससे 20 लाख रुपए लेगा। कुका के खिलाफ पूर्व में भी 4 मुकदमे रामगंज थाने में और 1 गांधीनगर थाने में दर्ज है। वहीं साजन के खिलाफ 2 मुकदमे रामगंज और 1 मुकदमा अलवरगेट थाने में दर्ज है। राजपुरोहित ने बताया कि मोखम सिंह की ओर से सुपारी देने की बात सामने आई है। मोखम सिंह का सगा भांजा कुका है। मोखम सिंह की इसमें क्या संलिप्तता है या है भी नहीं, इसकी जाँच की जा रही है। मालूम हो कि मोखम सिंह राजस्थान के कुख्यात बदमाशों में शामिल है। उसके खिलाफ गंभीर अपराधों के 60 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। मोखम सिंह बड़ा ही शातिर व चालाक किस्म का अपराधी है, जो लगातार पुलिस को चकमा देकर भागने में माहिर है। पहले भी वह भीम, ब्यावर और अजमेर जेल से फरार हो चुका है। फिलहाल वह जेल में सजायाफ्ता है। तो कुका जो है वो एक अपने आप में बड़ा डॉन बताता है खुद को। पहले कुका ने इसको परिवादी से पहले भी इस तरीके से एक डरा फुसला के 10,000 रुपये लिए थे, जो परिवादी ने किसी कारण से पुलिस को नहीं बताया था। अगर वो उसी समय बताया जाता उस व्यापारी द्वारा, तो शायद इतनी बड़ी घटना भी नहीं हो पाती। और उसके बाद में जब कुका को लग गया कि डर रहा है, तो कुका ने एक ऐसा ही एक प्लान बनाया और कुका ने कहा कि तुम लोगों की फिरौती उठी है, तुम्हारा कोई मामला चल रहा है और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उसने उस चारों लोगों के साथ में कहा कि ये मेरा दोस्त है, कैसे करके इसके पैसे कम करो, इसको मारना नहीं है। और वो 40 लाख रुपए से 20 लाख की बात करता है। उसी के सहयोगी होते हैं, सहयोगी सारे मिल के गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसको उसी समय पैसे व्यवस्था करने की बात करते हैं। ये डरा हुआ अपनी जान की नुकसान नहीं हो जाए, इसीलिए इसने अपने भाई को और बात करके कैसे पैसे की व्यवस्था करवाई और पैसा उनको लिया और उसको आगे छोड़ के वो लोग चले गए थे।
चूँकि उसको घबराया हुआ था, पुलिस ने बड़ी ढंग से उसको सुरक्षा देके उसको पहले समझाइश करी, बात करी और उसने अपनी पूरी कहानी खोली। कहानी खोलने के बाद में एक बहुत अच्छी बात थी कि अब उसने कुछ चीज़ें जो थी वो रिकॉर्डेड भी थी उसके मोबाइल में, वो भी हमें दी, जिससे भी हमें काफ़ी लीड करने को मौका मिला। इस टीम में हमारी ये जो एसएचओ रामगंज के साथ में एसएचओ अलवर गेट और एसएचओ आदर्श नगर ने बहुत शानदार काम किया, पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया है। अभी जो 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसके अलावा भी हमारे पास अभी वांटेड लोग हैं जिसके लिए हम तलाश में लगे हुए हैं, चूँकि उनके पास हथियार भी थे सभी के पास, तो हथियार बरामदगी की भी तलाशी जारी है। और भी कोई शामिल है? बिल्कुल शामिल हैं, क्योंकि घटना करने वाले लोग 6 लोग थे और एक ये 7वां लोग थे, तो करीब 7 से 8 लोग हैं, उसमें से 3 गिरफ्तार हुए। ये 20 लाख रुपए जो सर इन्होंने ले लिए थे, उसके बाद में जो रिकवरी हुई तो थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें परिवादी नरेश मनकानी है, जो कि रामगंज थाने के इलाके का रहने वाला है। इसकी सोमलपुर रोड पे एक फैक्ट्री आई हुई है, सोमलपुर रोड पे सूफी मस्जिद के पास में प्लास्टिक फैक्ट्री आई हुई है। इसका ये कहना था कि इसको करीब दिन में 11:30-12 बजे के बीच में कॉल आता है, जो अपने आप को कुका बताता है, कुका उर्फ सलमान है, और वो उसको कॉल करता है कि भाई तुम्हारे साथ में तुम्हारी सुपारी मिली हमें। पहले तो उसको बुलाता है, वो कन्वेंस करके उसको फैक्ट्री गेट पे बुलाता है। फैक्ट्री गेट पे गाड़ी में बैठाने के बाद में उसको वो एक उसके साथी जो होते हैं वो 3 मोटरसाइकिल से वो भी आते हैं और एक जना अंदर बैठ जाता है। अंदर पिस्टल दिखा के उसको ये कहते हैं कि तुम्हारी फिरौती मिली है तुम्हें मारने की और 40 लाख रुपए दे दो। फिर वो 20 लाख पे आते हैं, 20 लाख की बात करके कहते हैं 20 लाख व्यवस्था करोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब इसमें चूँकि हमारी टीम में जो मेन प्रभारी रहे हैं वो रविंदर जी एसएचओ रामगंज हैं, वो आपको डिटेल और कहानी आगे बता रहे हैं। घटना के संदर्भ उक्त घटना के संदर्भ में थाना आजा पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब देवेंद्र सिंह बिश्नोई, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब दुर्ग सिंह जी द्वारा निर्देश दिए गए कि शीघ्र इस घटना का खुलासा करें। और कहीं व्यापारियों में भी इस बात को लेकर रोष था कि इतनी बड़ी घटना हुई है, जिस पर श्रीमान द्वारा सीओ साहब अन्य थाना अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुलजिम कुका और सलमान व उसके 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम साजन है व एक अन्य फिरोज़ है। जब ये चूँकि कुका शुरू से नामजद था, इस बारे में डिटेल ली गई, लेकिन ये चूँकि बड़ा ही शातिर अपराधी है और इसको अपने इलाके में कुका डॉन के नाम से भी जाना जाता है। उक्त संदर्भ में इसके बारे में जितनी भी डिटेल हमें मिल सकती थी वो सारी डिटेल हमने प्राप्त की, लेकिन चूंकि आजकल अपराधी शातिर हो गए हैं, सारे मोबाइल वगैरह इन्होंने स्विच ऑफ कर रखे थे। फिर कहीं से हमारे थाना के स्टाफ द्वारा इनपुट प्राप्त करके ये पता किया गया कि सब फिरोज़ एक लड़का है जो घटना में इसके उस दिन मौजूद नहीं था, लेकिन ये इसके साथ देखा गया है। जिस पर फिरोज़ को ट्रेस किया, वह उससे पूछताछ की तो फिरोज़ द्वारा जब इसे पूछताछ की और तब ये बात सामने आई कि तीनों ही मुलजिमों को दस्तयाब किया गया और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये बात कही कि सब घटना कारित होने के बाद हम दिल्ली गए थे। दिल्ली से हमने जो 20 लाख की लूट थी उसमें 4-5 मुलजिम थे, सब ने अपना पैसा अलग अलग बांट लिया था और कुका और साजन के पास जो पैसा आया था उसको ये वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके इन्होंने एक सेकंड हैंड इटियोस कार खरीदी जो 2 लाख में इन्होंने खरीदी। और जब ये कुका और साजन वहाँ से दिल्ली से आ रहा था, साथ में ये इनके फिरोज़ था। ये बात जब हमारी जानकारी में आई, जब इनको डिटेन किया गया और पूछताछ की, जब ये सारे तथ्य सामने आए, अब उस प्रकरण में इन 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। अन्य मुलजिमान की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।